हाय फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक, जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसीडी में आती है। तो आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे ट्रांजिस्टर होता क्या है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर, तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर को कहते क्या है। ट्रांजिस्टर एक बीजेटी डिवाइस है, इसे हम बोलते हैं बीजेटी। बीजेटी का मतलब होता है बाइपोलर। बाइपोलर, जे का मतलब होता है जंक्शन, और टी मीन्स होता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, हम बीजीटी को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। बाइपोलर मीन्स होता है द्विध्रुवी, और जंक्शन मीन्स संधि, और ट्रांजिस्टर मीन्स ट्रांजिस्टर, यानी द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर। इसे द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, इसका एक रीजन है। क्योंकि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, भाई बाइपोलर का मतलब क्या होता है। बाइपोलर मीन्स होता है जिसमें दोनों प्रकार के चार्ज कैरियर आवेश वाहक का कार्य करते हैं, यानी कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो, नेगेटिव चार्ज भी हो। जैसे होल्स हो गए, उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन हो गए, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों प्रकार के चार्ज कैरियर जब गति करते हो, आवेश चार्ज कैरियर का कार्य करते हो, तो उन्हें बाइपोलर जंक्शन डिवाइस कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो है वो बाइपोलर जंक्शन डिवाइस है। क्यों? क्योंकि दोनों प्रकार के चार्ज कैरियर इसमें कार्य करते हैं। ओके, ये मतलब हो गया हमारा बीजेटी का। अब हमें समझना है कि ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है। अब हमें ट्रांजिस्टर के बारे में जानना है। तो ट्रांजिस्टर दो शब्दों से मिलकर बना है। ट्रांजिस्टर कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, कौन कौन से शब्द हैं? वो शब्द हैं ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। अब इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफर मीन्स होता है स्थानांतरण, और रजिस्टर मीन्स होता है प्रतिरोध। अर्थात प्रतिरोध का स्थानांतरण। अर्थात क्या मतलब हुआ? अर्थात प्रतिरोध का स्थानांतरण। ओके दोस्तों, तो इतना समझ में आ गया होगा कि हम ट्रांजिस्टर को क्या कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांसफर तथा रजिस्टर। अर्थात क्या मतलब हुआ? प्रतिरोध का स्थानांतरण। ओके दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी। तो ट्रांजिस्टर की खोज की थी विलियम शॉकले ने। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की खोज की थी विलियम शॉकले ने। ओके दोस्तों, ठीक। अब आगे चलते हैं। इतना मतलब समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर का कार्य होता है प्रतिरोध का स्थानांतरण करना। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। ये मतलब हो गया इसका। अब ट्रांजिस्टर बनता कैसे? ट्रांजिस्टर को बनाया कैसे गया? तो भाई मैं बता दूं आप लोगों को कि ट्रांजिस्टर दो डायोडों से मिलकर बनाया जाता है। जो अपने पीएन डायोड होते हैं, उन दो डायोडों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा ट्रांजिस्टर बन जाता है। ठीक है, देखो मैं बना के दिखाता हूँ। देखो, एक मैंने लिया दो पीएन डायोड लिए, एक पीएन डायोड ये लिया और एक पीएन डायोड और लिया मैंने। जैसे मैं इसमें एग्जांपल बता दूं, जैसे ये पॉजिटिव भाग हो गया, ये नेगेटिव भाग हो गया। ठीक है, और एक पीएन डायोड ये है, ये पॉजिटिव भाग हो गया, व्हाइट कलर है वो पॉजिटिव, और जो ब्लैक कलर है वो नेगेटिव। अब मैं अगर दोनों पीएन डायोडों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दूं, मैंने एन को एन के ऊपर ओवरलैप करा, तो ये पी बना, ये एन बना, और ये पी बन गया। तो ये बन गया पी एन पी ट्रांजिस्टर। ओके, देखो
मैंने एक पीएन डायोड ये लिया, एक पीएन डायोड और लिया मैंने, यहाँ पर एन ले लिया, एन टर्मिनल इस तरफ ले लिया, पी टर्मिनल इस तरफ, और एन को एन से मिला दिया, पी को पी से मिला दिया। तो यहां से ये जो ये बनेगा, ये बेस बनेगा, ये इमीटर बनेगा और ये कलेक्टर बनेगा। अगर मैं इसको मिला दूं तो देखो, मैं इसको एन के ऊपर रखूंगा तो एन इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो कैसा बनेगा? तो बनेगा हमारा, ये बन जाएगा P, ये N के ऊपर N ओवरलैप कर जाएगा, सो N, ओके, N के ऊपर N लग गया। अब बचा ये P, सो ये P, ये बन गया कुछ इस तरीका, ये इमीटर, और ये N के ऊपर N से निकला है क्या अपना बेस, और ये क्या निकल आया कलेक्टर। ये बन गया हमारा PNP ट्रांजिस्टर। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जब दो P सेमीकंडक्टर के बीच में एक N सेमीकंडक्टर की पतली परत मिला दी जाती है, जब दो P सेमीकंडक्टर के बीच में एक N सेमीकंडक्टर की पतली परत मिला दी जाती है, तो उससे PNP ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। ओके दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया PNP के बारे में। अब देखते हैं NPN कैसे बनेगा। अब देखो, अब मैंने क्या किया, एक NPN डायोड लिया जिसका P टर्मिनल इस तरफ ले लिया और N टर्मिनल इस तरफ। एक और PN डायोड लिया जिसका मैंने P टर्मिनल इधर ले लिया और N टर्मिनल इस तरफ लिया। P को P से मिला दिया, N को इधर ले लिया। तो ये बना इमीटर, और इन दोनों का P का जो कॉमन है वो निकल गया बेस, और ये निकला कलेक्टर। ओके, अगर मैं इस P को P के ऊपर ओवरलैप करूंगा तो कैसी आकृति बनेगी? देखो, ये N बनेगा यहाँ पे, और P के ऊपर P ओवरलैप हो जाएगा, तो ये P1 बन जाएगा और ये N यहाँ आ जाएगा। तो ये बन गया अपना, ये P से मिलकर जो टर्मिनल निकल रहा है वो बेस हो गया, ये इमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया। तो ये बन गया NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इसके बारे में देखो, जब दो N सेमीकंडक्टर के बीच में एक P सेमीकंडक्टर की परत मिला दी जाती है तो उससे NPN ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। ओके, जब दो N सेमीकंडक्टर के बीच में एक P सेमीकंडक्टर की परत मिला दी जाती है तो उससे NPN ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। ओके, अब चलते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो दो प्रकार के मैंने बता दिए हैं आपको, एक PNP और एक NPN। ठीक, ट्रांजिस्टर मैंने दो प्रकार के बताए हैं, एक बताया है मैंने PNP और एक बताया है मैंने NPN। जो PNP का सिंबल बना, PNP बना PNP, ये इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। ठीक है, यहां पर NPN बना NPN। ये एग्जाम के देखें तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिस्टर, 10 से 15 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये बन गया इमीटर, ये कलेक्टर और ये बेस। देखो, इमीटर पे तीर लगता है, कैसे लगता है मैं बता दूं। PNP का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ सिंबल, ये सिंबल हो गया, ये बेस हो गया, क्या हो गया, ये इसे बेस हो गया, ये मैंने कलेक्टर ले लिया, और ये देखो जिस पर तीर लगा होता है वो इमीटर होता है। अगर आपको शॉर्टकट याद रखना है तो P का मतलब होता है प्रवेश करेगा, इंटर करेगा, तो तीर अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ प्रवेश करेगा, तो ये हो गया PNP का सिंबल। मुझे NPN का सिंबल बनाना है, तो NPN का मैं कैसे बनाऊंगा, ये हो गया बेस, ये मैंने ले लिया कलेक्टर, ये ले लिया मैंने इमीटर। ये क्या है तुम्हारा, इमीटर है। ठीक है, देखो इमीटर में जिस पे तीर लगा होता है वो इमीटर होता है। तो NPN का पहला देखो, N जो है, जो N टर्मिनल है वो देखो इमीटर है, तो इसका मैंने N टर्मिनल इमीटर लिया। N का मतलब हो गया निकलो, बाहर निकलना है, तो तीर बाहर की ओर तरफ लगेगा, तो ये तीर देखो बाहर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वैसे भी जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वहां से बैटरी के द्वारा हमें क्लियर हो जाता है कि कहाँ पर तीर अंदर की ओर लगेगा और कहाँ की ओर तीर बाहर की ओर लगेगा, जब हम उसकी वर्किंग पढ़ेंगे। ओके, तो ये ट्रांजिस्टर के
सिंबल हो गए। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके टर्मिनल्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसके टर्मिनल्स के बारे में। ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो अगर मैं पूरा लिखना चाहूं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, व्हाट इज द ट्रांजिस्टर, तो मैं देखो अब क्या क्या लिख सकता हूं ट्रांजिस्टर के बारे में। मैं क्या क्या बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा कि ट्रांजिस्टर की खोज विलियम शोगले ने की थी। ट्रांजिस्टर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, अर्थात प्रतिरोध का स्थानांतरण। अर्थात ट्रांजिस्टर का कार्य प्रतिरोध का स्थानांतरण करना होता है। ट्रांजिस्टर एक बाइपोलर डिवाइस है क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं। मैंने सारे पॉइंट्स को मिला दिया है, ठीक है। ठीक, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर। 3 परतें होती हैं, पी और अगर एनपीएन होता तो एनपीएन। 3 परतें होती हैं, 2 जंक्शन होते हैं, इमीटर और बेस के बीच में इमीटर बेस जंक्शन, और बेस और कलेक्टर के बीच में बेस कलेक्टर, ये जंक्शन हो गया, संधि, ठीक। तो 2 जंक्शन होते हैं। ये हमारा पीएनपी मतलब ट्रांजिस्टर क्या है इसके बारे में पता पड़ गया। अब हम लिखेंगे कि इसमें इसके निम्नलिखित 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर। अब इमीटर के बारे में लिखना है, बेस के बारे में लिखना है, कलेक्टर के बारे में लिखना है, ठीक है। इमीटर के बारे में, इमीटर मीन्स होता क्या है। इमीटर उत्सर्जक, हिंदी में बोलते हैं हम उत्सर्जक, ओके दोस्त। तो इमिट उत्सर्जन करने वाला, उत्सर्जन करने वाला, यानी कि इमीटर एक ऐसा टर्मिनल होता है, इमीटर एक ऐसी परत है, इमीटर जो परत है ये इमीटर, इसे हम इमीटर बोलते हैं। इमीटर एक ऐसी परत होती है जिसमें चार्ज कैरियर उत्सर्जक होते हैं, यानी चार्ज कैरियर उत्पन्न होते हैं। चार्ज कैरियर का मतलब होल्स या इलेक्ट्रॉन का निकलना, उत्सर्जित करना। इमीटर एक ऐसी परत होती है जो चार्ज कैरियर को उत्पन्न करती है, उत्सर्जित करती है, ठीक है। देखो इसकी डोपिंग का मतलब तो जानते हो आप, अशुद्धि मिलाना। डोपिंग का मतलब क्या होता है, अशुद्धि। देखो जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, प्योर सेमी कंडक्टर होते हैं, वो कैसा बिहेवियर करते हैं, कुछ चालकों की तरह, इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करते हैं, ठीक। उन इंसुलेटर शुद्ध अर्धचालकों को अशुद्ध बनाने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक, डोपिंग करते हैं। अशुद्धि मिलाने की क्रिया को ही तो डोपिंग कहते हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा हम जैसी डोपिंग करते हैं, ठीक, उतने ही ज्यादा चार्ज कैरियर उत्पन्न होते हैं। अगर हम डोपिंग ज्यादा करेंगे तो चार्ज कैरियर ज्यादा उत्पन्न होंगे। और इमीटर का कार्य क्या है, चार्ज कैरियर को उत्पन्न करना। इसलिए हम इसकी डोपिंग कैसी करेंगे, ज्यादा करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर को ये उत्पन्न करे। तो इसकी डोपिंग हम कैसी करेंगे, उच्च, हाई करेंगे। तो इमीटर का कार्य चार्ज कैरियर को उत्पन्न करना होता है, अर्थात इसकी डोपिंग सबसे हाई रखी जाती है। समझ गए, ठीक। इसका कार्य क्या होता है, चार्ज कैरियर को उत्पन्न करना, और इसकी डोपिंग सबसे हाई होती है। इसकी परत की चौड़ाई कलेक्टर से कम और बेस से ज्यादा होती है। कलेक्टर से कम, कलेक्टर का पोर्शन सबसे ज्यादा होता है, बेस बहुत पतला होता है और इसका बीच का होता है। कलेक्टर से कम रहेगी इसकी परत की चौड़ाई और बेस से ज्यादा होती है। समझ गए, ये मीटर के बारे में हो गया कि मीटर का कार्य चार्ज कैरियर को उत्पन्न करना, इसकी डोपिंग सबसे हाई रखी जाती है, इसकी परत की चौड़ाई कलेक्टर से कम, बेस से ज्यादा रखी जाती है। ये मीटर खत्म। बेस क्या होता है, अब बेस के बारे में पढ़ें। तो बेस क्या होता है, बेस मीन्स होता है आधार। बेस मीन्स क्या होता है, बेस मीन्स होता है आधार। बेस का क्या कार्य, सबसे पहले बेस की परत सबसे पतली होती है, बेस की परत सबसे पतली होती है, और बेस का कार्य उत्सर्जक में से उत्पन्न चार्ज कैरियर को कलेक्टर में पहुंचाना होता है। बेस का कार्य उत्सर्जक में से उत्सर्जित होने वाले चार्ज कैरियर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पहुंचाना होता है, कलेक्टर में पहुंचाना होता है, ठीक। और इसकी डोपिंग कैसे, सबसे कम रखी जाती है, सबसे कम। इसकी सबसे हाई, इसकी सबसे कम।
तो बेस की डोपिंग सबसे कम होती है। ये बेस हो गया, ये बेस सबसे पतली परत का होता है, सबसे इसकी चौड़ाई सबसे कम होती है और इसकी डोपिंग सबसे कम रखी जाती है और इसका कार्य उत्सर्जक में से, इमीटर में से उत्सर्जक चार्ज कैरियर को कलेक्टर में पहुंचाना होता है। ठीक, बेस खत्म। अब मैं बात करता हूं कलेक्टर। कलेक्टर कलेक्टर मीन्स होता है क्या? एकत्रित करना, एकत्रित करने वाला, एकत्रित करने वाला, ठीक, संग्रह करने वाला। कलेक्टर एक ऐसी परत, इसकी परत की चौड़ाई, कलेक्टर की परत की चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। कलेक्टर की परत की चौड़ाई कैसी होती है? सबसे ज्यादा होती है। इसको सीधा खींचना, सीधा है, सबसे ज्यादा इसकी परत की चौड़ाई होती है। और डोपिंग कैसी होती है? डोपिंग कैसी होती है? इमीटर से ज्यादा, बेस से कम। कलेक्टर की डोपिंग इमीटर से ज्यादा, बेस से कम। डोपिंग अशुद्धि मिलाना कैसी होती है? इमीटर से ज्यादा, बेस से कम होती है। इसकी डोपिंग कैसी होती है? इमीटर से ज्यादा, इमीटर से कम और बेस से ज्यादा होती है। ठीक है, समझ गए? तो कलेक्टर का कार्य इमीटर में से उत्सर्जित होने वाले चार्ज कैरियर को एकत्रित करना होता है। कलेक्टर का कार्य इमीटर में से उत्सर्जित होने वाले चार्ज कैरियर को एकत्रित करना होता है। इसकी डोपिंग इमीटर से कम, बेस से ज्यादा होती है। इसकी परत की चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है। क्यों परत की चौड़ाई ज्यादा रख रहे हैं हम? क्योंकि जितनी ज्यादा परत की चौड़ाई होगी उतनी ज्यादा तो ये चार्ज कैरियर को कलेक्ट करेगा। समझ गए? तो ये आज हमने इसके बेस को समझ लिया है। अब कल से हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर की कार्य विधि के बारे में, और कार्य विधि 5 नंबर की आती है, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। फिर हम उसके प्रकार पढ़ेंगे और इसमें यही टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को पूरी शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको सारे टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।